वेलकम आप सभी का। आप सभी को सिविलियन वर्ल्ड पे स्वागत करते हैं। मैंने ये सोचा है कि हिंदी भाषी क्षेत्र के जो भी स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थीगण हैं, उनके लिए एडिटोरियल जो संपादकीय आती हैं वो सिर्फ इंग्लिश में ही आती हैं ज़्यादातर। मैंने यूट्यूब पे देखे हैं चैनल्स के द्वारा। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हिंदी मीडियम भाषी जो क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थीगण हैं, उनके लिए मैं संपादकीय जो इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं उनके क्लिप्स को मैं आप लोगों के सामने व्याख्या के साथ प्रेजेंट करूँगा, प्रस्तुत करूँगा। अगर पसंद आए तो लाइक करेंगे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज 3 संपादकीय मुख्य रूप से देखा जा सकता है। दैनिक भास्कर में दिया गया है पॉक्सो पर सीजीआई के कथन पर ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। इसमें पॉक्सो पर सीजीआई का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने अपना विचार व्यक्त किए हैं कि जो हम लोग पॉक्सो एक्ट लाए हैं उसमें जो 16 से 18 वर्ष के जो भी लड़के और लड़कियां हैं उनमें ज़्यादातर इस एक्ट के थ्रू जो पीआईएल दायर की गई हैं, जो केस दायर की गई हैं थाने में, तो देखा जाए तो इसमें 16 से 18 वर्ष के बच्चे हैं, जिसमें यूनिसेफ एंड निजी संस्थान जो एक अध्ययन के द्वारा देखा गया है कि इसमें ज़्यादातर प्रेम प्रसंग हैं, जो रोमांटिक, जो अलग अलग हार्मोन रिलीज होते हैं लड़के में या लड़कियां में, उस बेस पे एडोलेसेंट के कारण इस पे अपनी कदम को उठाए हैं लोग। तो इसमें ज़्यादातर इस केस के पॉक्सो इसके तहत 16 से 18 के तहत में जो भी केस आए हैं उसमें ज़्यादातर जो है कि किशोर को बरी ही कर दिया गया है ना। तो इस केस में वो कहते हैं सीजीआई कि क्या ये अपना पॉक्सो एक्ट है जो 16 से 18 के बीच वाले जो लड़कों और लड़कियों के लिए रख रहे हैं, क्या ये एज अपना सही है? क्योंकि हर एज में एक अपना हार्मोन रिलीज होते हैं, एक अपना जीवन है। तो एक इसमें है कि स्वतंत्रता, जिसमें अपना खुद का एक स्वतंत्रता होता है। कहीं ना कहीं इसमें कहते हैं कि तरुणाई को पॉक्सो एक्ट के श्रेणी में रखकर समाज गलती तो नहीं कर रही है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये पॉक्सो एक्ट के बारे में सीजीआई ने अपना एक बार सोचने के लिए बोले हैं कि 16 से 18 का जो एज है उस पर हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। चलिए अब नेक्स्ट आर्ट देखते हैं, नेक्स्ट संपादकीय का। इसमें फुटबॉल मैदान पर अब टूटने लगी है राष्ट्रीय सरहदें। राजीव सरदेसाई जी के बारे में है ये। अपना अफ्रीका में वो जो खेल चल रही हैं अभी, हर विश्व फुटबॉल कप टूर्नामेंट है, उसी के बारे में बताया गया है कि कैसे फुटबॉल से लोग एक होते हैं और किस तरह से किसी देश के लिए खेल एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हम लोगों को सभी को बढ़ावा देना चाहिए, है ना। और इंडिया के केस में भी राइटर नीचे में कुछ कहते हैं कि भारत और पूरी दुनिया के लिए सबक है, अगर आप रचनात्मक रूप से प्रतिभाओं को आवाजाही को बढ़ावा देंगे तो इससे आपको ही लाभ होगा और किसी और को नहीं, है ना। क्योंकि जब तक हम लोग समाज में अलग अलग तरह के विचार व्यवहार को जब तक नहीं समझेंगे, मूल संस्कृति बहुलता को, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कौन लोग कैसे हैं क्या हैं। तो एक खेल भी एक बहुत बड़ी मुद्दा हो जाती हैं। तो यही फुटबॉल के बारे में बता रहे हैं कि जो भी जो अपना भाईचारे का जो व्यवहार है, जो अपना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में या फिर अपना ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट में कैसे भाईचारा बढ़े हैं इस गेम के जरिए, तो इस पे पूरे आर्टिकल्स आज का है। तो अपना लोगों का उतना कोई खास ज़रूरत की बातें नहीं है उसमें। हाँ, ये इम्पोर्टेंट संपादकीय कह सकते हैं जो मनोज जोशी जी के द्वारा लिखा गया है। अंडरस्टैंडिंग द इंडियन चाइना बॉर्डर के लेखक हैं, बहुत ही अच्छा पकड़ है इनका इंडिया चाइना बॉर्डर के बारे में। ये हमेशा इनका संपादकीय आते रहता है। इसमें इन्होंने बताए हैं कि कैसे कौन कौन सरकार आए, कितने कैसे कैसे कोशिश किए चाइना का बॉर्डर के लेकर के, जो ज़मीनी विवाद है, भूमि का विवाद है। चाइना कहता है कि अरुणाचल मेरा है, या फिर अक्साई चीन को अगर भारत बोल दे कि मेरा नहीं है तो चाइना अरुणाचल को छोड़ देगा, अगर अरुणाचल को भारत बोलेगा अपना तो चाइना अक्साई चीन को नहीं छोड़ेगा। इस तरह की बातें इसमें की गई हैं। और इसमें लेखक कहते हैं कि अपनी सरकार जो है सब राजनीतिक एजेंडों से जुड़े हुए हैं, या तो चाइना की माओवाद हो, माओ से तुंग के बाद भी वैसे भी
अपना चाइना में ये अपना जो शी जिनपिंग है उनका काफ़ी बोलबाला है, और काफ़ी लोग उनको काफ़ी दिनों से वहाँ पे सत्ते में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्टेड नेता के रूप में उभरे हैं, है ना, ग्लोबल रूप में। और जीडीपी वगैरह देखे हुए हैं कितना अच्छा चाइना को कर दिया आजकल। तो इस लेकर के, और देखिए ये जो जब तक ये राजनीतिकरण से नहीं हटेगा तब तक ये विवाद तो हमेशा सुलझा ही रहेगा एक तरह से। तो इसी पे लेखक ओवरऑल बात किए हैं इस आर्टिकल्स में, है ना। और इसमें गंगा की सेहत पे बात हुई है, जनसत्ता का ये आर्टिकल्स है संपादकीय, जिसमें गंगा गंगा की सेहत पे बात की गई है ना। तो आपको पता ही है कि गंगा को कितना सारा प्रोजेक्ट इसके लिए कितना स्कीम्स लॉन्च किए गए, फिर भी साफ सफाई में उतना स्पष्टता नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसी पे बता रहे हैं कि इसमें कोई कड़ी कदम उठाने की ज़रूरत है जिससे कि गंगा साफ सफाई हो, है ना। तो इस यही अपना आज का संपादकीय में था। 3 ही मुख्य संपादकीय थे जिनमें मैंने ओवरऑल बता दी है। और वैसे मुख्य मुख्य जो आर्टिकल्स होते हैं संपादकीय होते हैं उनको मैं स्पेशली की पॉइंट्स कल से करूँगा, की पॉइंट्स एक जगह पे करूँगा और उसको मैं बोल दूंगा, जिससे आप लोग भी नोट्स कर लेंगे, जिससे आगे जब मेंस का राइटिंग करेंगे ना तो उसमें बहुत काम आएंगे, है ना। चलिए आज इतना ही। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अब कोशिश करूँगा पर डे का एडिटोरियल को एक्सप्लेन करने का, है ना। थैंक यू सो मच।